जय श्री राम। एक सफ़ेद चीता के ऊपर कहानी आधारित है। कहानी सुनिए ज़रूर। कहानी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बेहद पसंद आएगी। घने जंगल के बीचों बीच जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँच पाती थीं, एक अनोखा सफ़ेद चीता रहता था। उसका नाम बादल था। बादल अपने भाई बहनों से बिल्कुल अलग था। जहाँ दूसरे चीते पीले रंग के होते थे और उन पर काले धब्बे होते थे, वहीं बादल का शरीर दूध सा सफ़ेद था और उस पर काले धब्बे बहुत हल्के थे। इस अनोखे रंग के कारण वह जंगल में सबसे अलग दिखता था। शुरुआत में जंगल के दूसरे जानवर उसे देखकर हैरान होते थे, कुछ तो डर जाते थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा चीता देखा ही नहीं था। बादल को भी कभी कभी अकेले महसूस होता। वह सोचता था कि काश वह भी दूसरे चीतों जैसा होता, लेकिन बादल बहुत फुर्तीला और समझदार था। उसके सफ़ेद रंग की वजह से उसे शिकार करने में भी फ़ायदा मिलता था, खासकर सर्दियों में जब जंगल में बर्फ़ गिरती थी। उसका रंग उसे बर्फ़ के बीच आसानी से छिपने में मदद करता था। एक दिन जंगल में आग लग गई। आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी और जानवरों में भगदड़ मच गई। बादल ने देखा कि एक हिरण का छोटा बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ गया था, आग के पास फंसा हुआ था। दूसरे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन बादल ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी फुर्ती और तेजी का इस्तेमाल करते हुए बादल आग की लपटों से बचते हुए उस बच्चे के पास पहुंचा। उसने बच्चों को अपनी पीठ पर लादा और सुरक्षित जगह पर ले आया। जंगल के सभी जानवर ने यह देखा। उस दिन के बाद बादल को जंगल का हीरो मान लिया गया। उसका अनोखा रंग अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी पहचान बन गया था। दूसरे जानवर उसे सम्मान की नज़रों से देखने लगे और उसे अपने बीच पाकर गर्व महसूस करने लगे। बादल ने साबित कर दिया कि असली सुंदरता सहज बाहरी रंग रूप में नहीं बल्कि दिल और कर्मों में होता है। वह जंगल का गौरव बन गया, एक सफ़ेद चीता जिसने अपने साहस से सबका दिल जीत लिया। इस कहानी को पढ़कर संसार के सभी व्यक्ति सीख जरूर लें। जय श्री हनुमान लला की जय हो।